हाय फ्रेंड, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। निफ्टी बैंक निफ्टी परिवार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे। हेजिंग की स्ट्रेटजी है। आप देख रहे हैं पिछले काफ़ी दिनों से मैं हेजिंग की स्ट्रेटजीज आप लोग को दे रहा हूं। आई होप कि आप लोग वहां से कुछ सीख रहे होंगे। काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो एक अलग इश्यू है, अलग मैटर है। और अभी आप काम कीजिए भी मत यदि आप पहली बार उसको देख रहे हैं और पहली बार ऑप्शन में आए हैं, या आप ऑप्शन सीख रहे हैं, या आप ऑप्शन सीखना चाहते हैं। तो आप लोग के लिए जो हैजिंग है वो सबसे बेस्ट है। और आप लोग के लिए नहीं, सभी के लिए, चाहे कोई कितना पुराना ट्रेडर हो, कोई कितना भी पुराना इन्वेस्टर हो, सभी के लिए हैजिंग मस्ट है। मार्केट के अंदर में बिना हैजिंग काम नहीं करना चाहिए। तो अपना जो टेलीग्राम चैनल है निफ्टी बैंक निफ्टी परिवार के नाम से, पहले ये व्हाट्सअप था, व्हाट्सअप को मैंने अभी शिफ्ट करके यहाँ पे टेलीग्राम चैनल बना दिया है। और सभी भाइयों को जो वहाँ पे अपने पास तकरीबन 100 के करीब बंदे थे, मैंने उन सभी भाइयों को बता भी दिया है और वो धीरे धीरे यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं। तो आप लोग भी जो नए पहली बार जो वीडियो देख रहे हैं वो डायरेक्ट टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाओ। मैं वहाँ पर लिंक आप लोग को दे दूँगा नीचे में, इसी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। हाँ, तो दोस्तों, ये कुछ ट्रेड थी जो आज मैंने दी थी। हालांकि मैं इंट्राडे की ट्रेड नहीं देता हूँ, कभी कभी एक आध कभी मन होता है तो मैं दे देता हूँ। अदरवाइज़ इंट्राडे ट्रेड में अवॉइड ही करता हूँ कि आप लोग को पता ही है इंट्राडे की ट्रेड देने से क्या होता है। एक दिन आप मैंने ट्रेड दे दी, उस दिन मान लो आपको लॉस लग गया गलती से, तो दोबारा फिर उसको रिकवर करवाने के लिए मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। मुश्किल ये हो जाता है कि हो सकता है नेक्स्ट डे में मेरे पास टाइम नहीं है, मैं वहाँ ट्रेड नहीं दे पाया और उसी दिन हो सकता है वहाँ पे हमें प्रॉफिट होना था, रिकवरी होनी थी। तो वो एक थोड़ा सा पंगे वाला सा काम हो जाता है, इसलिए मैं पंगे लेना नहीं चाहता, सीधी बात है। तो ऐसा नहीं है कि मुझे पता नहीं, या वो ट्रेड में बना नहीं सकता हूँ। आप लोगों ने देखा भी होगा बीच में एक हमने ट्रेड दी भी थी। कोई बात नहीं है, आप उन सब चीज़ों को छोड़िए, बस सीधे आप खुद सीखिए और खुद काम कीजिए, बस उसी पे फोकस कीजिए, सीखने के ऊपर फोकस कीजिएगा। दिन में जो मैंने ट्रेड दी थी ये काफ़ी मैंने सोच समझ के और अपना उसमें अपना जो टेक्निकल एनालिसिस है वो देख करके और पूरा सिचुएशन देख के ये मैंने ट्रेड दी थी। मैंने एक तो ये ट्रेड दिया था, जो भाई पहली बार देख रहे हैं इसको ले सकते हैं, कोटक बैंक का आप ले सकते हैं ट्रेड, जेके सीमेंट का आप ले सकते हैं। ये तो भाग ही गया था, सुबह ओपन हुआ कम से कम 50-60 पॉइंट ऊपर चला गया था खुलते ही। तो वहाँ पे एजुकेशन लिया होता तो चलो, इतना बड़ा स्टॉक है, 50-60 पॉइंट कोई मायने भी नहीं रखता, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको होल्ड कर सकते हैं। बिल्कुल बाइंग में है, अभी भी बाइंग में ही है ये अपने जो इसका जो करंट मार्केट प्राइस है वो उसके आसपास में। आज का अपडेट देख लेना, आज 19 मई है, तो ये उसके बाइंग में ही है। और इसको मैंने वाच लिस्ट में रखने के लिए बोला था। यदि आप लोग खुद से देखते हो, आप लोग पास टाइम है, तो यदि ये मंथली बेसिस पे 200 के ऊपर में क्लोज दे दे तो यहाँ पे आप इसको बाइंग कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें जो ये वाली चीज़ें कोई विशेष नहीं थी, ये तो आपको मिलती रहेंगी, आगे भी मिलती रहेंगी। आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होंगे तो आप लोग को पता भी होगा, यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हालांकि मैंने काफ़ी कुछ इसके बारे में बता भी दिया है। हाँ, मेन जो इसमें चीज़ थी दोस्तों वो आपकी ये थी दोस्तों, ये वाली। इस पे आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैंने ऐसा लिखा है, क्यों लिखा है, ठीक है। ये जो है यहाँ लिखा है, आज 12 बजे तक ऑप्शन सेलिंग कीजिए विद प्रॉपर एसएल। तो एसएल तो हर चीज़ में लगाने होता है, बिना स्टॉप लॉस तो आप काम करोगे तो फिर लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पे 12 बजे तक ऑप्शन सेलिंग कीजिए, इसका मतलब क्या था? इन केस इन फ्यूचर मैं ऐसा कुछ वीडियो डालता हूँ, ऐसा कोई ये मैसेज डालता हूँ, तो आप लोगों ने समझ जाना है कि आज जो है 12 बजे तक निफ्टी या बैंक निफ्टी इंडेक्सेस जो हैं वो अभी रेंज बाउंड रहने वाले हैं या रेंज बाउंड है, ठीक है। ऐसा 10 में से 8 बार मैं बिल्कुल रिटर्न में दे सकता हूँ। जिस दिन मैं बता दूँ कि आज आपको 12 बजे तक या इस टाइम तक या 12 बजे के बाद रेंज बाउंड है, तो फिर वो 10 में से 8 बार आपका श्योर शॉट होना ही होना है, ठीक है। अब ये आप ट्रेड कैसे करें, इसको आपको पता तो लग गया कि ये जो है 12 बजे तक सर ने बोल दिया कि भाई ऑप्शन सेलिंग कीजिए आप। तो ट्रेड कैसे करेंगे उसके ऊपर में, उसके ट्रेड के कई सारे तरीके हैं, जिनमें से आज मैं एक तरीका लेके आया हूँ, जिसको आप उसको अपने ट्रेडिंग सेशन में, अपने ट्रेडिंग जो स्किल है उसके अंदर में आप शामिल कर सकते हैं। वहाँ पे आपको ये ज़रूर फ़ायदा देगा। फ्रेंड, यहाँ 9:36 पे ये मैसेज दिया था, आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे टाइम लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए, ये देखो टाइम 9:36 पे मैंने ये बता दिया था। अब मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में लेके चलता हूँ। जब मैंने ये ट्रेड दी थी, ठीक, अब आराम से आप लोग सीखो, समझो, देखो। इसके लिए आपको पैसे भी देने पड़ सकते हैं, मुझे नहीं, बाकी लोगों को जो आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए आएंगे उनको पैसे भी देने पड़ सकते हैं आपको। तो यदि आपको फिर भी ये संतुष्टि नहीं होता, नहीं ये तो फ्री का चीज़ है और ऐसे ही डाल दिया होगा, कुछ ऐसे ही है, तो आप पहले पूरा सीख लीजिए,
और समझ में आ जाए तो मेरा अकाउंट नंबर ले लेना है, उसमें 5,000 रुपये भेज देना है। ठीक है, मैं खुद भी नहीं रखूँगा, कहीं ना कहीं दान में उन पैसे को मैं दे दूँगा, क्योंकि किसी किसी को होता है ना कि नहीं हम तो पैसे ही दे के करना है, तो उन लोग के लिए है। और जो फ्री में इसको वैल्यू दे रहे हैं तो ठीक है, फिर आप फ्री में इसको कर लीजिएगा। कोई बहुत बड़ा यहाँ पे मैं कुछ ये नहीं बताने वाला, कोई जैकपॉट नहीं है, मैंने थंबनेल में लिखा है कोई जैकपॉट नहीं है, बस सिर्फ ये प्रॉफिट है। तो जो पहले से प्रॉफिट कर रहे हैं, जो लोग ऑप्शन में काम कर रहे हैं, पहले से प्रॉफिट कर रहे हैं, तो वो लोग इसको स्किप करें वीडियो को। आप लोग के लिए कोई दूसरी वीडियो आगे आ सकते हैं। चैनल को लेकिन सब्सक्राइब कर लें, शेयर भी ज़रूर कर दिया करें, ताकि बाकी लोग भाइयों को पता रहे और अपना जो ये चैनल है बैंक निफ्टी परिवार, ये भी ग्रो करे और अच्छा ऊपर जाए। और ये जो जानकारियाँ हैं ये अपने जो भाई जो लॉस कर रहे हैं, जिनको हेजिंग के बारे में नॉलेज नहीं है, उन तक ये वीडियो पहुँचे और वो अपनी कुछ छोटी मोटी इनकम वहाँ से कर सकें। दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं 33,857 पे, 33,857 पे ये जो है ट्रेड कर रही थी बैंक निफ्टी उस टाइम पे। ठीक है, मैंने एग्जांपल बैंक निफ्टी का लिया है, निफ्टी का भी उठा लेता तो उसमें भी वही बात थी। तो 9:36 पे जब मैंने आप लोग को अपडेट दे दी थी, तो वहाँ पे 33,857 पे ट्रेड कर रहा था अपना बैंक निफ्टी। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ अब एक चीज़ निकल के आती है कि ठीक है सर, आप ये यहाँ पे बता रहे हो भाई 33,857 पे हम हैं 9:36 पे, ये तो आपने बताया है, हमें कैसे पता लगेगा कि निफ्टी जो है आज रेंज बाउंड है या नहीं है। तो फ्रेंड उसके लिए देखो मैं आपको ऐसा करूँगा, 3-4 वीडियोज़ ऐसे डाल दूँगा, 3-4 तरीके मतलब मैं बता दूँगा, किसी एक वीडियो में या तो मैं कवर कर दूँगा, एक ही वीडियो में हम कवर कर देंगे, या फिर जो है मैं देख लूँगा, ज़्यादा टाइम लगेगा कोई बात नहीं, आप सीखते रहिए। रेंज बाउंड मार्केट कैसे आप फाउंड करेंगे, कैसे मतलब डिसाइड करेंगे कि भाई आज रेंज बाउंड रहने वाली है, वो चीज़ हम आपको वीडियो के द्वारा बता देंगे। अदरवाइज़ आपको कहीं से भी मिल जाता है, न्यूज़ में कहीं मिल जाता है, किसी के यूट्यूब चैनल आप देखते हैं और भी लोगों के, यदि आपको उन पर भरोसा है कि हाँ भाई ये बंदा सही बताता है, तो वहाँ से भी आप वो चीज़ें ले सकते हैं। तो ओवरऑल फोकस यहाँ पे हम ये करेंगे कि मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप लोग को पता है कि आज निफ्टी या बैंक निफ्टी रेंज बाउंड रहने वाली है। ठीक है, रेंज बाउंड रहेगी। ओके, तो 33,857 पे ट्रेड कर रहा था। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मैंने लिखा भी था वहाँ पे कि भाई आप ऑप्शन सेल करो, यहाँ पे सिर्फ सेलिंग का काम करो आप, बस आज बाइंग का मत करो आप। तो रेंज बाउंड चूँकि मार्केट थी और ऑप्शन सेलिंग में अच्छे पैसे बनते हैं, आप लोग को पता है। रेंज बाउंड मार्केट में या ट्रेंडिंग मार्केट होती है तो वो मान लो वो पुट साइड में जा रही है, डाउन साइड में जा रही है, तो आप कॉल सेल करेंगे तो वहाँ भी अच्छे पैसे बन जाते हैं। ऊपर की ओर चढ़ रही है, आपने पुट सेल कर दी, आपको पता है कि आज निफ्टी या बैंक निफ्टी पूरा ऊपर जाना है, तो कोई भी पुट सेल कर दीजिए, तो वहाँ भी आपके अच्छे पैसे बन जाते हैं। तो ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते थे, यहाँ पर आप कर सकते थे 33,800 की एक तो कॉल। ठीक है, 33,800 की कॉल, ये देखो, इसको आपने क्या करना था, सेल करना था। किस रेट पे, यहाँ पे चल रही थी देखो। ठीक है, 9:36 पे ये प्राइस था इसका 320 पकड़ लो आप, डाउन में थोड़ा ये लाइन ऊपर चलेगी मेरे खींचने में, 320 पकड़ लो आप। ठीक है, 320 पे 33,800 की कॉल को क्या करना है, आपने सेल करना है। क्लियर है? ओके, 33,800 की पुट को ही आपने क्या करना है, सेल करना है उसको, इन द मनी की, सॉरी एट द मनी की कॉल और पुट दोनों हम सेल करेंगे। 9:36 पे जो पुट है, 33,800 की पुट है, ये देखो कहाँ ट्रेड कर रही थी, यहाँ ट्रेड कर रही थी, यानी कि 240 पे। क्लियर है? आप लोग अपना नोट कर लो या फिर जो है ऐसे याद रहता है तो ऐसे याद रख लो, मैं तो ऐसे याद रख के बताऊंगा आप लोग को। तो 320 पे एक तो हमने सेल किया, 320 पे हमने क्या सेल किया था, सी सेल किया था। और 240 पे हमने क्या सेल किया था, क्या सेल किया है, 240 पे पुट हमने सेल किया है। अब मैं इसका आपको सीन दिखाता हूँ कि दिन में मैंने क्या बोला था, 12 बजे से पहले अपनी पोजीशन आप लोग एग्जिट कर लेना। अब देखते हैं इसमें क्या हुआ। ठीक है, ये निफ्टी बैंक का है, आप देखेंगे 11 बजे, ये देखो 12 बजे यहाँ था, यहाँ पे 11 बजे ये इधर ट्रेड कर रहा था 33,700 पे, और 12 बजे यहाँ से चढ़ करके यहाँ तक गया, लेकिन यहाँ ये आगे जा नहीं पाया, उसके बाद फिर से नीचे आ गया। तो नीचे आया तो दिन भर रेंज बाउंड सा ही रहा, थोड़ा बहुत नीचे गया है, उसमें कोई ये नहीं होता। लेकिन 12 बजे मैंने इसलिए बोल दिया था कि क्योंकि आप देखेंगे कि जब दिन भर मार्केट एक रेंज में रहती है, कभी भी देखना आप लोग, ये वॉच करना,
मार्केट एक रेंज बाउंड सी रहती है। मान लो 9 बज के 15 मिनट से लेकर के 12 बजे या 12:30 बजे तक, तो उसके बाद एक बड़ा मूवमेंट आ जाता है, एक साइड मूवमेंट या तो ऊपर की साइड आ जाता है या फिर वो नीचे की साइड में कहीं भी एक मूवमेंट आ जाता है। अब इसमें हम देखते हैं कि ये 11 बजे इनकी क्या सिचुएशन हुई थी। 11 या 11:30 बजे पकड़ लेते हैं, क्योंकि हमें तो 12 बजे से पहले इसमें एग्जिट होना है, तो हम 11 बजे पकड़ते हैं राउंड फिगर में। तो 11 बजे ये जो 33,800 जो कॉल थी वो हमने यहाँ पे सेल की थी 320 पे, वो कहाँ पे आ गई, ये देखो, ये 11 बजे का टाइम है ना, ये वाले कैंडल पे, यानी कि वो आ गई इस रेंज में, तकरीबन 190 के करीब करीब वो यहाँ पे आ गई है। ठीक है, आपको कितने पॉइंट मिले यहाँ, गिनती कर लो। 10 पॉइंट तो यहाँ से मिल गए, 200, 300, 110 और ऊपर में 20, यानी कि 130 पॉइंट आपको यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, सीधे सीधे 130 पॉइंट जो ये कॉल थी 33,800 की, उस कॉल में ये प्रॉफिट आपको हुआ है। ठीक है, स्टॉप लॉस वगैरह के बारे में बात बताऊंगा मैं आप लोग को, और टारगेट में भी बताऊंगा आप लोग को। अब यहाँ पे आप देखेंगे 11 बजे ये कहाँ ट्रेड कर रहा था आपका, 33,800 की जो पुट हमने सेल की थी वो कहाँ ट्रेड कर रही थी, ये 11 बजे है, ये देखो। और 11 बजे वो तकरीबन यहाँ पे ट्रेड कर रही थी, यानी 260 के करीब करीब आप पकड़ सकते हैं। वैसे तो 11 बजे कैंडल यही है, लेकिन मैं ये नहीं, ये वाला पकड़ूंगा। ठीक है, सेल कितना किया था हमने, 240 पे, और ट्रेड कितना कर रहा है, 260 के ऊपर में, यानी कि यहाँ हमें पुट साइड में कितने पॉइंट का लॉस हुआ, मात्र 20 पॉइंट का। तो 130 था वहाँ पे हमारा, 130 था, 130 में से माइनस कर दीजिए 20, आपके पास बच गए सीधे सीधे 110 पॉइंट, इनटू कर दो आप 25। ठीक है, यहाँ पर आप अभी वीडियो को छोड़ के मत जाना, एक तो स्टॉप लॉस बताऊंगा मैं आप लोग को, और दूसरा मैं बताऊंगा आपको कि मार्जिन आपका कितना लगेगा, वो भी आप लोग देखना है। ठीक है, तो इसको 25 से गुना कर दो आप, तो 2,500, और आपका तकरीबन 2700-2800 रुपये यहाँ पे आपके बन गए। ठीक है, तकरीबन 27, तो 200-250 रुपये आप छोड़ दो ऊपर के, वो बताऊंगा क्या चीज़ के छोड़ने हैं। तो सीधे सीधे आप एक लोट में 2500 रुपये पकड़ दो, 2500 रुपये एक लोट में आपके आराम से बन गए हैं, मात्र 1.5 घंटे की ट्रेड में। 9:30 बजे 9:40 पे ट्रेड ली थी आपने, और 11 बजे आपने एग्जिट कर दी, 1 घंटा 20 मिनट के अंदर में आराम से 2500 रुपये आपके बन गए। अपना बिस्तर बंद करो, बांधो बोरिया बिस्तर और चल दो, कहने का मतलब है अपना लैपटॉप बंद करो, मोबाइल बंद करो जहाँ आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, और वहाँ से चल दो। तो ये तो हो गया हमारे फेवर की बात दोस्तों, कि हमारे फेवर में थी मार्केट इसलिए हो गया। यदि ये और ज़्यादा ऊपर नीचे हो जाती तो हम क्या करते, यानी कि हम एसएल कहाँ लगाते, मेरा कहने का मतलब है कि हम एसएल कहाँ लगाते दोस्तों। 240 पे एक तो आपने पुट सेल किया था, और 320 पे आपने क्या सेल किया था, कॉल सेल किया था। इन दोनों का टोटल क्या हो गया, यहाँ आ गया या 6 आ गया, 560। ठीक है, दोनों तरफ ये वाला एसएल लगेगा। कहने का मतलब ये है, ये जो सी था हमारा, इसका एसएल क्या होगा, सी का एसएल क्या होगा, सी का एसएल भी 560 रुपये हो गया, और इसका भी क्या होगा, इसका भी 560 होगा, जो हमारी पी है उसका भी। ठीक है, जो हमारी पी है उसका भी और सी का भी, दोनों का एसएल हमारा क्या होगा, 560 ही होगा। एसएल कैसे लगाते हैं, एसएल के लिए आप आराम से जो अपने अपने ब्रोकर पे होता है, मुझे दो का तो पता है क्योंकि मेरे पास आस्था है और जरोदा है। जरोदा में आप जब भी कोई चीज़ सेल करते हैं तो उसमें बाई का ऑर्डर लगा के एसएलएम लगा दें, तो वहाँ पे आपका एसएल लग जाएगा दोनों में। और जो आस्था है उसके अंदर में भी आप लगा सकते हैं, वहाँ एग्जिट करेंगे तो एक आरएल होता है, एक एसएल होता है, एसएल को सिलेक्ट करके आप लगा देंगे तो दोनों में आपके एसएल लग जाएंगे। तो एसएल आपका क्लियर हो गया, 560 का एसएल होगा दोनों साइड में। कहने का मतलब ये है कि जब भी कॉल, यानी कि 320 वाली ये जो कॉल है ये 560 जाएगी तो ये एग्जिट हो जाएगी, इसकी कहानी ख़त्म हो जाएगी यहीं पे। और जब ये 560 जाएगा तो ये भी एग्जिट हो जाएगा, इसकी कहानी भी ख़त्म हो जाएगी। अब ऐसे मौके में क्या करना, जहाँ भी आपका एसएल हिट हो जाता है, देखो इसको एडजस्टमेंट कैसे करना है अब आप लोग को मैं वो बताऊँगा। ठीक है, कि ऐसा यदि हो जाता है तो क्या होगा, आज तो हुआ नहीं, वैसे जनरली होगा भी नहीं। यदि आप श्योर हैं, यदि आप 80% भी ठीक है कि भाई आपकी ट्रेड जो है आज रेंज बाउंड रहने वाली है, यानी कि मार्केट आपकी रेंज बाउंड रहने वाली है, तो आपका ऐसा होगा भी नहीं। तो मैं आप लोग को बताता हूँ इसको एडजस्टमेंट फिर कैसे करना है। देखो आपने क्या किया, अब आप एक चीज़ सोच के चलना, जो 240 की जो पुट थी आपकी, 240 की जो पुट थी वो जब 560 जाएगी, ठीक है, जब 560 चली जाएगी, जो 320 की जो कॉल है ना दोस्तों, वो घट करके आपकी 40 रुपये आ जाएगी, 40 या 50 रुपये तकरीबन आ जाएगी।
50 पकड़ लो। ये जब 50 रुपये आ जाएगी आपकी जो सी है 320 वाली जो सी है वो आपकी जब 1 मिनट रुको, सी 320 की जो सी है वो आपकी घट करके जब 40 रुपये आ जाएगी तो आपको देखो यहाँ कितना लॉस हुआ। इसमें सबसे पहले इसको देखो आप, यहाँ क्यों आपको लॉस लगेगा, तो 560 और माइनस में 240, 560 माइनस में 240, हमें यहाँ 320 रुपये का लॉस लगेगा। यहाँ पे इसमें 320 पॉइंट का लॉस होगा। लेकिन ये जो 320 वाला है ये घट कर कितना आ जाएगा, 50 रुपये आ जाएगा। तो यहाँ में कितना का प्रॉफिट होगा, 320 और माइनस में 50, तो आपको 270 रुपये का यहाँ प्रॉफिट हुआ। यहाँ पे 270 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा आपको। तो 270 और उधर में 320 का लॉस हुआ, यानी कि माइनस 320। अब आपको ओवरऑल कितना पॉइंट का लॉस हुआ, ओवरऑल आपको 50 पॉइंट का लॉस हुआ। कैलकुलेशन करना आप लोग, मेरा सुन के बात सुन लेना और कैलकुलेशन कर लेना उसमें। तो 50 पॉइंट का आपको यहाँ पे क्या हुआ, लॉस लग गया। इसको पूरे क्लियर कर देते हैं ताकि आप लोग को अच्छा से समझ में आ जाएगा। 50 पॉइंट का हमें ओवरऑल लॉस लग गया। आप मेरी सिचुएशन समझ के ना, फिर से रिपीट कर देता हूँ। जो 33,800 की हमारी पुट थी, ये वाली जो हमने सेल की थी कितना पे, 240 पे, उसका रेट हो गया 560 रुपया। ठीक है, यानी कि उसमें एसएल लग गया, एसएल हिट हो गया। और जो हमारी कॉल थी 320 वाली वो घट करके कितनी आ गई, 50 रुपया। वहाँ पे हमें 270 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ है। और वहाँ पे जो 270, चलो इसको आप देखो, यहाँ पे अभी आर्गूमेंट नहीं करना है इसके अंदर में, या कमेंट सेक्शन में आप उल्टा पुल्टा मत लिखना, नहीं सर ये कभी नहीं होता, 50 जाता है उधर जाते। आप ग्राउंड में करके देख लेना भाई। 10-20 पॉइंट के यहाँ तो मैं एक रफ फिगर पकड़ रहा हूँ, कितना डाउन गया तो वो इतना आ जाएगा, इतना एक्सपेक्टेड है। हाँ 10-20 पॉइंट के ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो हमें उससे डर नहीं, उसका तरीका बताऊँगा क्या करना आपने। बस सिर्फ आप सीख लो ये चीज़ की कैसी होती है। मेन फोकस अपना सीखने पर रखना है, फिगर के ऊपर पे थोड़ा कम ध्यान देना। जहाँ पे आप लोग को ये लगता है कि नहीं यार यहाँ ऐसा नहीं ऐसा हो जाता है, वैसा नहीं वैसा हो जाता, वैसे मैं बता रहा हूँ हो जाता है वो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या होगा कि जो 50 पॉइंट का आपको लॉस लगा है, तो आप यहाँ पे ओवरऑल कितना लॉस हुआ आपको, मात्र आपको 1200-1300 रुपये का। ठीक है, मात्र आपको 1200-1300 रुपये का यहाँ पे लॉस हुआ है। मेरे पास कैलकुलेटर मैं वहाँ भी करता रहता हूँ। ठीक है, तो आप लोग भी कर सकते हैं अपना, मैं आपको ऐसे बता देता हूँ। 1250 रुपये का, तो 1250 रुपये का यहाँ आपको लॉस लग गया है। ठीक है, क्लियर है। चलो इस लॉस को थोड़ा बढ़ा लेते हैं। कुछ भाइयों के मन में खटक रहा होगा कि नहीं वो 320 वाला 50 नहीं आ सकता है, तो मैं ठीक है इसको मैं और ज़्यादा बढ़ा लेता हूँ, उसको मैं 100 पकड़ लेता हूँ। ठीक है, और 2400 रुपये का लॉस पकड़ लेता हूँ। ठीक है, क्लियर है। अभी मुझे पता था डाउट आएगा, आपको बोल नहीं रहा लेकिन पक्का डाउट होगा। तो हमें ओवरऑल कितना का लॉस हुआ, 2400 का। क्यों, क्योंकि जो 320 वाली जो हमारी कॉल थी वो केवल 100 रुपये पे आके अटक गई, बस 100 रुपये पे आके अटक गई है। और हमारा जो पुट था उसमें हमारा एसलेट हो गया। यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर है मेरे ख्याल से। ये कॉन्सेप्ट जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे जो क्लियर है, जो चीज़ें मैंने बताई वो सारी चीज़ें क्लियर है। 24 रुपये का आपको लॉस लग गया। ठीक है, ओके। अब आप क्या करेंगे, आपने क्या करना है कि जो पुट साइड में जो आपकी पोजीशन जो एग्जिट हुई है उसी साइड में एक आपने 200 रुपये की या 150 रुपये की, 200 छोड़ दो 150 पकड़ो, 150 रुपये की जो पुट है, कॉल वाली पोजीशन आपने बना के रख लेनी है वहीं पे। कॉल वाली पोजीशन जो है आपकी 100 रुपये तक है, और ज़्यादा नीचे आ जाती है, 50 रुपये पे आ जाती है, तो उसको भी सेल मारना है। फिर वो मैं बताऊँ कैसे करना। आप 2 चीज़ें सीखना आप यहाँ पे। आप 150 वाली पुट को जो है सेल कर दें, 150 की पुट सेल करें और 150 की ही कॉल सेल कर दें उसी टाइम पे। 150 की कॉल और पुट दोनों सेल कर दें। समझ गए, नहीं समझे मैं बताता हूँ। देखो मान लो आपका एसएल हिट हो गया है पुट साइड में एसएल हिट हो गया। अब वहाँ से आप एग्जिट कर गए। वहाँ से एग्जिट करने के बाद में यहाँ पे जो कॉल थी वो 100 रुपये वाली आपके पास पड़ी हुई है कॉल। या तो आप देखो 2 चीज़ें कर सकते हैं उसमें, या तो आप 100 रुपये की जो कॉल है इतने ही रुपए की एक पुट भी सेल कर सकते हैं। दोनों इतनी कर लो तो उसमें थोड़ा कम रिकवरी होगा आपका, इतना ज़्यादा रिकवर नहीं हो पाएगा। और यदि आप इसको 150 पे कर लेंगे, यदि टाइम है तो टाइम भी देखना है दोस्तों। ये नहीं कि फिर दिन में 3:20 पे आप ये काम करेंगे, नहीं वो नहीं होगा। फिर तकरीबन आधा एक घंटा तो आपके पास होना चाहिए मार्केट के अंदर में, तब आप ये एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज फिर जितना मिलता है, लॉस हुआ तो लॉस लेके निकलो, फिर अपना अगले वाले ट्रेड में देखेंगे। तो 150 रुपये की कॉल पुट दोनों आप जो है सेल करो। इसको भी एग्जिट कर लो, 50 रुपये और मिल जाएंगे यहाँ आपको, इसमें और मिल जाएंगे।
इसको आप दोनों को सेल कर दो। सेल करके इन दोनों के अंदर में अब दोनों का टोटल कितना आ गया, दोनों का टोटल हमारे पास कितना आ गया, 300 आ गया दोनों का टोटल। यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस का कोई मैटर नहीं है, आप यहाँ सिर्फ प्राइस देखना है आपने, बस रेट देखना है। ये चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ, कहीं आप स्ट्राइक प्राइस के चक्कर में पड़ोगे नहीं, सर वो तो 33,800 थी तो फिर वो कहाँ होगी, ये सब छोड़ देना है। सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट जाना है स्ट्राइक प्राइस के ऊपर। जो 300 रुपये की जो 300 रुपये का आपने दोनों में एसएल लगा देना है फिर, ठीक है। यानी कि 150 की पुट है और 150 की आपके पास कॉल है, दोनों कॉल और पुट दोनों हैं आपके पास, ठीक है। ये लिखा नहीं जा रहा है यहाँ, मैं हाथ से लिख रहा हूँ दोस्तों, ये उंगली से मोबाइल के ऊपर में ही, इसलिए थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा आपको, ठीक है। क्योंकि वो लैपटॉप में बहुत लट्टा हो जाता है लिखने के लिए, तो उसमें भी दिक्कत आती है। फिर वो लैपटॉप खोलो, फिर वो कहाँ वो ये रखूँगा मैं अपना, ऑफिस सब सौ झंझट हो जाते हैं। तो मैं ये कहीं भी बनाता रहता हूँ, माइंड मत करना। ये जो पुट है दोनों का टोटल कितना है, 300 है, तो इसका भी 300 का ऐसे लगाओ, इसका भी 300 लगाओ। इस तरह से आप एडजस्टमेंट इस ट्रेड को कर सकते हैं। ये इसका एक तरीका है एडजस्टमेंट करने का। नहीं तो सीधे सीधे क्या है, जो मार्केट ने दिया एक्सेप्ट करो, माइनस आपके कितने 100 पॉइंट आए थे, 2,500 का लॉस, एक्सेप्ट करो एग्जिट करो, बस सिंपल, कोई टेंशन नहीं, एग्जिट कर जाओ, कोई एडजस्टमेंट नहीं। एडजस्टमेंट आप लोग तब करना जब ऑप्शन खेलते हुए, यानी कि ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हो आपको 1 साल 2 साल हो जाती है, तब आप ये एडजस्टमेंट का प्लानिंग कर सकते हैं। या आप बहुत तेज़ है तो 6 महीने में पकड़ जाएंगे। आप इतनी ज़्यादा ट्रेडिंग कर लिया आपने कि आपको सारा एडजस्टमेंट पता है, तो आप कर सकते हो, अदरवाइज एग्जिट करो। अब इसकी एक्यूरेसी क्या है, देखो रेंज बाउंड मार्केट जो है बहुत कम रहती है। वीक में आपको अभी आजकल तो बहुत ज़्यादा हो रही है, ये पता नहीं कहाँ क्या चल रहा है इसके अंदर में, कहीं ना कहीं ज़रूर यहाँ पे फंसाया जा रहा है लोगों को, चाहे वो रेंज बाउंड वालों को फंसाए या किसी को क्या होगा पता नहीं, वो सब अलग मैटर है, छोड़ दीजिए उसका। वो हम जो इसका एनालिसिस में डालेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी का, उसमें बताएंगे कि क्या चल रहा है क्यों चल रहा है। तो आप यहाँ पे सीधा सीधा पकड़ो, वीक में आपको मिलेंगे बस 2 चांस ओनली। मैक्सिमम कब मिलेगा आपको, मंडे को मिलेगा, एक तो मंडे को मिलेगा और एक मिलेगा आपको फ्राइडे को, बस। बाकी दिन में आपके इन दोनों दिन में ही यदि आपको रेंज बाउंड मिलता है तो अच्छा होता है। आज हालांकि वेडनेसडे था, आज ही मौका मिल गया क्योंकि रेट घटे नहीं थे इतने, 2 दिन से ऐसे ही चल रहा था, थोड़ा प्रीमियम डाउन हो रहा था बस, तो इस वजह से आज की ट्रेड भी हमारे लिए अच्छी बन गई थी। फ्राइडे को क्या होता है कि प्रीमियम ज़्यादा रहता है, तो उस दिन आपको मौका मिलता है, थोड़ा सा टाइम डीके होना, ये एडजस्टमेंट करता है मार्केट अपने आप को शाम तक। फ्राइडे को फिर आपको थोड़ा शाम तक बैठना पड़ सकता है, और रेंज बाउंड है तो मंडे को आपको अच्छा खासा मौका मिल जाएगा। बाकी आप किसी भी दिन आपको लगता है आप कर सकते हैं, एक्सपायरी डे छोड़ कर। एक्सपायरी को यानी कि फ्राइडे को ये ट्रेड नहीं करना आपने, फ्राइडे को नहीं करना है, इसको अवॉइड करना है। और इवेंट डे जब कोई होता है तो उससे पहले मार्केट एक बार शांत होती है, ठीक है। मार्केट एक बार शांत होती है तो उस टाइम पे भी ये ट्रेड नहीं लेनी है आपने। तो यहाँ 2500 का लॉस आपको लगा है एक ट्रेड में, ठीक है, मान लिया। और एक वीक में कितने मौके मिल रहे हैं, 2 मिल रहे हैं। और साल में कितने मिलेंगे, 100 मौके मिलेंगे आपको, 100 चांस मिलेंगे। और आपको लॉस कितनी बार होगा, 100 चांस में से 100 चांस में से आपको तकरीबन 20 बार लॉस होगा। 80% की एक्यूरेसी है, यानी कि 20 बार लॉस होगा। तो जो 20 बार लॉस होगा वो पैसा कहाँ से आएगा, वो भी तो इसी में से निकलेगा। यानी कि आपका 40 बार का ट्रेड ख़त्म, 20 का लॉस हुआ, 20 का 20 में कट जाएगा, यानी कि 40 बार जो ट्रेड किया वो ख़त्म है। और कितने बचे आपके पास, केवल आपके बचे हैं 60 ट्रेड। और एक में आप कितना एसएल कितना ले रहे हैं, 2500 का ले रहे हैं, ठीक है, बिना एडजस्टमेंट के बता रहा हूँ। और आपका 2500 का एक लॉट में क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो इंटू 60, इन दोनों को गुना कर लो, दोनों को मल्टीप्लाई करो, 25 का 150, सीधा सीधा कितना हो गया आपका 2500 इंटू 60 ट्रेड ना, 2500 इंटू 60, तो यहाँ पे 1,50,000 रुपये आपका बन जाता है एक साल में, 1,50,000 रुपये, ठीक है, आराम से 1,50,000 रुपये। इसमें और कम कर लो, आपको ये लगता है कि नहीं यार इतना नहीं हो सकता है हमारा, कभी हम गलत भी हो सकते हैं, तो मैं 20 ट्रेड और घटा देता हूँ। मैं सिर्फ यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ में 40 ट्रेड रखता हूँ बस, प्रॉफिट वाले 40, यानी कि 70% की एक्यूरेसी रखेंगे हम। 70% की एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है दोस्तों, आप लोग को ऐसे कम लग रहा होगा, 100 वाले भी होंगे लोग, लेकिन 40 हम पकड़ लेते हैं। तो 1,00,000 रुपये आपका डायरेक्ट यहाँ पे बन जाता है एक साल के अंदर में, ट्रेडिंग करके बिना कोई टेंशन के, आराम से स्टॉप लॉस के साथ में बनेगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो 1,00,000 रुपये आपका बना है, तो इसके लिए कैपिटल कितना यूज होगा ये बता देता हूँ आपको। टारगेट पता लग गया, मैंने बता दिया, इसमें 2500 रुपये का ही टारगेट है और 2500 का इसमें स्टॉप लॉस है। कभी कभी कम भी टारगेट आएगा तो किसी दिन स्टॉप लॉस भी कम होगा आपका, ठीक है, वो एडजस्टमेंट आपका हो जाएगा। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि
मार्जिन कितना लगेगा। हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो मार्जिन है आपका, ये देखो, आपको इसमें एक काम करना पड़ेगा। सबसे पहले ये जो माइनस वाले हैं, सबसे फर्स्ट वाला देखो आप, यहाँ बहुत छोटा आ गया ये। फर्स्ट वाला देखो आप, फर्स्ट वाले में 33,800 कॉल मैंने सेल की है, फिर पुट सेल की है, ये दोनों सेल कर दिया। ठीक है, ये रेट अलग अलग, ये रेट छोड़ दो, रेट पे ध्यान मत दो, ये ऐसे दिखा रहा है। कॉल पुट हमने सेल कर दी सेम स्ट्राइक प्राइस की। ठीक है, और अभी मैंने क्या किया है यहाँ पे, एक तो पुट बाई कर ली कितने रुपए की, 10 रुपये वाली, और एक कॉल बाई कर ली कितने की, 8 रुपये वाली दूर की। ठीक है, इनका रेट जो है वो जो मैं 250 रुपये आपको बताया, 250 रुपये कम लगा लो आप, यानी कि 2500 पकड़ लो। वो इसलिए मैंने कम बताए थे क्योंकि इसमें 5-7 पॉइंट आपके कट भी जाएंगे। 10 रुपये वाली भाई आप पकड़ोगे ना, 10 रुपये वाली जो बाई करोगे, ये बाई करना है दोनों। ठीक है, ये लास्ट वाली दोनों बाई करना है। इसको मिटा देता हूँ ताकि आपको दिखाई देगा। लास्ट वाली दोनों बाई करनी है आपने, पहले बाई करना है, फिर इन दोनों को सेल मारना है। कितना लगेगा, मात्र 90,000 लगेगा दोस्तों, बस। और इनको सिर्फ इन दोनों को ही करोगे आप, सेल करोगे तो फिर यहाँ पे 1,87,000 रुपीज़ आपके लग जाएंगे। ठीक है, तो क्या करना है कि पहले बाई करना है, 10-10 रुपये वाली कर लो आप, या तो बस 10-10 रुपये वाली कर लो दोनों ही। उनमें से कितना घटेगा, मैक्सिमम 2-3 पॉइंट, इसमें 3 एक में घट जाएंगे, 3 एक में बस 6 पॉइंट घटेंगे आपके, ज़्यादा घटेंगे नहीं। हो सकता है कई बार तो 2-2 ही घटता है, कई बार उनमें प्रॉफिट भी दे जाता है, ऐसा भी हो जाता है। ये जो 10-10 वाली है ना, इनमें प्रॉफिट आ जाता है कई बार, क्योंकि जैसे मान लो निफ्टी आपकी अपनी कॉल सेल की कॉल की ओर चल दी, बढ़ लिया आपका, वहाँ एसएल हिट हो गया, एसएल के करीब करीब गई, तो इनके रेट जो 8 वाले हैं वो 10 रुपये हो जाएंगे, 10 वाले 15 रुपये, ऐसी इसी प्रकार कई बार उसमें प्रॉफिट भी आ जाता है। तो वो कोई प्रॉफिट नहीं है, 1-2 रुपये 10 रुपये छोड़ दो, वो सिर्फ मार्जिन कम करने के लिए। यानी कि कहने का मतलब ये है 90 की, हाँ, के जो 90,000 है उसके इन्वेस्टमेंट पे आप आराम से 1 लाख रुपये यहाँ बना सकते हैं। 1 लाख रुपये आराम से बना सकते हैं 1 साल में, यानी कि आपका डबल हो जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी है, बस सिर्फ रेंज बाउंड मार्केट फाइंड करना आना चाहिए। अब आप ये सीखो कि रेंज बाउंड कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, कैसे पता लगेगा कि आज मार्केट रेंज बाउंड रहने वाली है। उसके लिए मैं खुद से कई तरीके बता दूंगा आपको, उससे पहले यदि आप लोग को पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आप वो ढूंढने की कोशिश करना, कहीं ना कहीं से आपको मिल ही जाएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। चैनल को शेयर सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि बाकी लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू।